हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हो गई है मैथ की। और ये पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम, वो बिल्कुल डिपेंड रहेगा इस चैप्टर पे। अगर आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो वो चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। तो टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। मैथ की टाइमिंग 2 से 3 है, रीजनिंग की टाइमिंग 9 से 10 है, और रात को 11 बजे आपका लाइव टेस्ट चलता है डेली जीके का। अगर आप चाहते हैं सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके इस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। और प्लीज़ यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से कराने वाला हूं। और ये मेरा हमेशा से यही तरीका है मेरा पढ़ाने का कि मैं सबसे पहले पहला पार्ट जो होता है जिस भी चैप्टर का मैं कराता हूँ उसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। टाइम एंड वर्क जिस तरीके से मैं कराता हूँ वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। धीरे से आराम से बैठ के शांति में आप वीडियो को देखिए कहीं पे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को, देखिए इसमें कोई ट्रिक ऐसी नहीं है कि मैं सबसे पहले उस ट्रिक को बताऊं और फिर आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊं। यही ट्रिक है कि आप पहला क्वेश्चन जो बेसिक है इसको समझिए, पूरा का पूरा यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका टाइम एंड वर्क इस क्वेश्चन से। फिर इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते चले जाएंगे, आप उनको करते चले जाएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी इसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? सबसे बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 स्टेप 2 जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा हर एक क्वेश्चन में। तो स्टेप 1 क्या है? ए 20 घंटे में करता है, लिख लिया। बी 30 घंटे में करते हैं, ये भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप रहेगा इन दोनों का एलसीएम लेना। एलसीएम ले लो, ठीक है। अगर आपसे एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसी संख्या आप रख सकते हैं जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अभी यहाँ पे अगर मैं 120 भी रख देता वो भी चलता, ठीक है, 80 रखता वो भी चलता, बट इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 80 इन दोनों से डिवाइड नहीं होगा तो 80 में आपको डिफिकल्टी आ सकती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। बस ऐसी संख्या यहाँ पे रखेगा जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है। जो भी यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, इन दोनों का जो भी यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे वो क्या होगा? टोटल यूनिट ऑफ वर्क। टोटल यूनिट ऑफ वर्क का मतलब है कि ए जिस काम को 20 घंटे में कंप्लीट कर लेता है वो काम क्या है? वो 60 काम है। ठीक है, वो काम कितना है? वो 60 यूनिट वर्क है। ऐसे बी जिस काम को 30 घंटे में कंप्लीट कर लेता है वो कितना है? वो 60 यूनिट वर्क है। अब यहाँ पे हम एक एक घंटे का वर्क इनका निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए एक एक बात को और एंड तक देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 60 यूनिट टोटल वर्क है, 20 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो एक घंटे में कितना करेंगे? 60 को 20 से भाग कर देंगे तो ए एक घंटे में 3 यूनिट वर्क करता है। ऐसे ही बी कितना यूनिट वर्क करता है? 60 को 30 से भाग कर देंगे तो बी का एक घंटे का यूनिट वर्क आ जाएगा कितना? 2 यूनिट वर्क। तो बी एक घंटे में 2 यूनिट वर्क करता है। अब पूछा क्या है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कितने घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना आपके पास? 60। और दोनों मिलके एक घंटे में कितना करेंगे? भाई एक घंटे में 3 ये करता है, एक घंटे में 2 ये करता है, तो दोनों मिलकर एक घंटे में कितना करेंगे? 5 यूनिट वर्क। तो 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 घंटे में, यानी कि 12 घंटे में ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। भाई देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनता है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि किसको बोलते हैं टोटल यूनिट वर्क, कहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, कितना यूनिट वर्क मतलब 1 डे या 1 आवर्स वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप के आज के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं तो एंड तक देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ए एक कार्य को 3 दिन में, बी इसे 4 दिन में, सी इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। भाई ए 3 दिन में कर सकता है, बी 4 दिन में कर सकता है, सी 6 दिन में कर सकता है। ये सबसे पहला स्टेप रहता है हमारा टाइम एंड वर्क में, ये लिखना। दूसरे स्टेप में क्या रहता है? इन तीनों का एलसीएम लो या फिर कोई भी ऐसी संख्या लो जो यहाँ पे इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो हमने रख लिया यहाँ पे 12। 12 क्या हो गया? अब देखिए ये टोटल यूनिट वर्क आ गए जैसे मैं आपको बताया था। तो यहाँ से हम एक एक यूनिट वर्क इनका निकाल लेंगे, 1 डे वर्क निकाल लेंगे, मेरा मतलब है। ठीक है, टोटल वर्क ये है। इस टोटल वर्क को ए 3 दिन में कर लेता है, बी इसे 4 दिन में कर लेता है और सी इसे 6 दिन में कर लेता है। तो एक एक दिन का वर्क इनका निकल जाएगा। 12 को 3 से भाग कर देंगे तो एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा? 4 यूनिट वर्क। ठीक है, ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है। ऐसे 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो सी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है।
अब अगर तीनों की बात की जाए तो तीनों एक दिन में कितना वर्क करेंगे, इन सभी को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 यूनिट वर्क। तो ये तीनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट वर्क करते हैं, तो इस टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे, तो ये पूछा गया है। तो कितना समय लेंगे, 12 टोटल यूनिट वर्क है और 9 ये एक दिन में कर लेते हैं इतना वर्क। तो 12 को 9 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम इसे सबसे पहले तो 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसको काटेंगे तो 1 से 1/3 दिन लेंगे ये इस कार्य को कंप्लीट करने में। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारी आज फैमिली ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं, तो इसके लिए इसी खुशी में मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। सारी मेहनत मैं अपने खुद कर लूँगा, बस आप थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो बस मुझे इसी से ही मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आपको, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी, ठीक है। और देखिए मैं इसकी पीडीएफ कहाँ पे अपलोड करूंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। नीचे टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहाँ पे रेगुलर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे 2006 में ये पूछा गया था, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि राम अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो सबसे पहले जो जितने दिन में करते हैं उसको लिख लेते हैं। राम और श्याम मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, तो ये हमने लिख लिया। राम अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इनका एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आ गया, 24, ठीक है, 24 यूनिट वर्क यानी कि टोटल यूनिट वर्क। अब राम और श्याम का अगर एक दिन का वर्क निकाले, ठीक है, 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं राम और श्याम मिलकर इस वर्क को, 24 यूनिट वर्क को एक दिन में कितना करते हैं, 24 को 8 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट वर्क। यानी कि राम और श्याम जो है एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं। और ऐसे ही हम राम का भी निकाल लेंगे, अकेले राम का 24 को भाग कर देंगे 12 से, क्योंकि इस 24 यूनिट वर्क को राम अकेला 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 24 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 2 यूनिट वर्क एक दिन में करता है। अब यहाँ से आपको क्या समझ गए, पूछा क्या गया क्वेश्चन में। अब ये देखिए, श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। भाई हमें राम का पता है और राम और श्याम का दोनों का पता है। अगर इस राम को हम राम और श्याम के दोनों के वर्क में से माइनस कर दे तो अकेले श्याम का वर्क बच जाएगा, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो इन दोनों के वर्क में से इस अकेले का वर्क माइनस कर दो तो शाम का बच जाएगा। शाम का कितना बचा, 1 यूनिट वर्क, यानी कि शाम जो है एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है। तो 24 यूनिट वर्क को कितना टाइम लेगा वो करने में, 24 को 1 से भाग कर देंगे तो 24 ही दिन लेगा वो इस वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, आशा करता हूँ कि समझ में भी आ रहा होगा। जो पहले से हमारे साथ में जुड़े हैं उनके तो रट जाएंगे क्वेश्चन, और जो पहली बार जुड़े हैं उनके भी समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई है और ये कैसे हो रहा है, या किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताया करें। ये फीडबैक होती है कि आपकी फीडबैक को देख के मैं वर्क करूँ कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। धीरे पढ़ाऊँ, जोर के बोलूँ, कैसे करूँ, ये सब कुछ आप बताएंगे तभी मेरे को समझ में आएगा कि कैसे मुझे वर्क करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 दिन में एवं सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, जो जितने दिन में करते हैं उसको कार्य लिख लेते हैं। ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी 20 दिन में करते हैं, सी और ए 15 दिन में करते हैं। इनका सबका हमने कार्य लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, इन सब का एलसीएम लेना। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। यहाँ पे आप 60 रख लेंगे, ये क्या आ जाएगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, जो कि ए और बी मिलकर 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो वो यूनिट वर्क कितना है, 60। बी और सी जिस वर्क को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं वो वर्क कितना है, 60। सी और ए जिस वर्क को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं वो वर्क कितना है, 60। तो यहाँ से हम इनका ए और बी और सी और ए का एक एक दिन का वर्क निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, 60 को अगर मैं 12 से भाग कर दूं तो ए और बी का 1 डे वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो 60 को डिवाइड करिए 12 से तो कितना आ जाएगा, 5। ऐसे 60 को डिवाइड करिए 20 से तो बी और सी का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 3। ऐसे 60 को 15 से डिवाइड करिए तो सी और ए का 1 डे वर्क आ जाएगा, 4। तो इन तीनों को अगर मिला लिया जाए तो एक दिन में कितना वर्क कर लेते हैं, 12 यूनिट वर्क कर लेते हैं, ठीक है ना। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये देखिए कि ये तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। भाई एक चीज अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये भी 2 बार है, ए बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी कि जो ये वर्क इनका आया है ये भी डबल है।
तो या तो आप दो काम हो सकते हैं यहाँ पे, जो मैं बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हमेशा डबल कर लो, जब भी ये दो दो मिलके वर्क करते हैं तो जो भी यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, ठीक है, और फिर एलसीएम लेने के बाद जब आप ये इनका 1 डे वर्क या 1 आवर वर्क जब भी निकालने के बाद, उसके बाद इसको डबल कर लीजिए। डबल क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये आया है निकल के ये डबल है, ठीक है। तो 60 का डबल करें कितना, जब 120 को 12 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10 डेज में ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। अब बात आती है दूसरे मेथड की, अगर हम यहीं पे बात करें, या फिर आप इसको 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 6। अब इसको डबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको ही आधा कर लिया, तो 60 को डिवाइड कर लीजिए 6 से, तो कितना आ जाएगा 10 डेज। अब देखिए ये एक प्रॉब्लम क्या आती है, अब यहाँ पे 12 है, इसका हाफ हो गया, यहाँ पे होता आपका 15, यहाँ पे होगा 17, तो तब क्या करेंगे, तब की प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपको डबल कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो उसका डबल हो जाएगा। बट यहाँ पे आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे जब भी ये दो दो होंगे, तो वो कोई भी पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो वहाँ पे सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पहले भी पूछा जा चुका है शायद, ठीक है। देखते हैं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकें तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि एंड में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है। और सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, ए और बी जितने दिन में करेंगे, मतलब जो जितने दिन में करते हैं उसको लिख लेते हैं। बी और सी 12 दिन में करते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में, 6 दिन में। देखिए यहाँ पे लिखा है 12 दिन में समाप्त करते हैं, और यदि तीनों मिलकर, तीनों का मतलब है ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 24 एलसीएम आ गया, यानी कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क। अब यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि 2 स्टेप तो आपके सेम रहने हैं। सबसे पहले इनका जो जितने दिन में वर्क करता है वो लिखना है, फिर उसका एलसीएम लेना है। यहाँ तक तो सेम है, जो भी चेंजेस आते जा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा चेंज करता जा रहा हूँ मैं, लेवल बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। एकदम से लेवल बढ़ा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो बिगनर्स हैं उनकी भी समझ में आ जाए, और जो पहले से वीडियो देखते हैं मेरी उनकी तो क्लियर हो जाएंगे, उनको तो रट जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो अच्छे से, बस मैं यही चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो 24 को अगर 8 से भाग कर दें, ए और बी का एक दिन का वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो 24 को 8 से भाग कर देते हैं, 3 आ जाएगा। फिर 24 को 12 से भाग कर देंगे, बी और सी का एक दिन का वर्क आ जाएगा। 24 को 6 से भाग कर देंगे, ए बी सी तीनों का एक दिन का वर्क आ जाएगा। तो इनका तीनों का एक एक दिन का वर्क आ गया। अब यहाँ पे छोटा सा आप सोच के देखिए कि ए बी सी तीनों का हमारे पास है, बी सी का हमारे पास है, और ए बी का भी हमारे पास है। अगर ए बी सी तीनों में से इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, लास्ट वाले बी सी को, तो हमारे पास किसका आ जाएगा, ए का। तो इसमें से 4 में से 2 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा, ए का बच जाएगा 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है, देखिए, अगर इस ए बी सी इन तीनों में से ए और बी को माइनस कर दिया जाए, यानी कि 3 को, तो किसका बचेगा, ए और बी को माइनस करेंगे तो सी का बच जाएगा। तो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, सी का 1। अब निकालना है हमें किसका, बी का। तो ए का हमें पता है 2 है, और ए और बी का कितना है, 3 है। तो अगर इस 3 में से 2 को माइनस कर दिया जाए तो किसका आ जाएगा, बी का भी 1 आ जाएगा। तो इनका हमारे पास आ गया 1 डे वर्क, कौन कितना करता है, तो इतना ये वर्क करते हैं अकेले अकेले, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ए करता है 2 दिन में, सी करता है 1 दिन में, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 यूनिट वर्क करेंगे ए और सी एक दिन में मिलके, और तो 24 यूनिट वर्क को कितने दिन में कर लेंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 8 डेज। यानी कि ए और सी मिलकर 8 दिन में इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ कि अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन। और बहुत से दोस्त मेरे को बोलते हैं कि आप वीडियो की लेंथ बढ़ा दीजिए, लंबी कर दीजिए, पर मैं जब भी लंबी वीडियो बनाता हूँ आप उसको आधी भी नहीं देखते हैं, ठीक है। इवन 5-6 मिनट की ही देखते हैं, तो यार उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, फिर मेरे को लगता है कि छोटी वीडियो बनाने का ही फ़ायदा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त
में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? ये सबसे अलग क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस मैं लेके आ रहा हूँ, जिससे आपका थोड़ा सा लेवल भी इंप्रूव हो रहा है और क्वेश्चन के टाइप भी पता चल रहे हैं। जब तक आप पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, हर एक 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 टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन की मैं ट्रिक बता चुका हूँगा। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा। इतनी जल्दी से जल्दी हम कोर्स को कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप हमारा रहता है, जो जितने दिन में करता है उसको लिख लेते हैं। ये बी सी और ए सी सभी इतने दिन में करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब इस 60 को ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में करते हैं। एक एक दिन का इनका वर्क भी निकाल लेंगे। हाँ, ये तीसरा स्टेप भी आपका सेम ही चल रहा है हर एक क्वेश्चन में। तो 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा 5, 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आ जाएगा 4, 60 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा 3। तो ये एक एक दिन का वर्क आ गया ए बी सी और सी ए का, ठीक है। अभी क्या पूछा है, ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? भाई ध्यान से सुनिएगा, जब भी पूछा जाए ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, तो आपको एक चीज़ देखनी है कि ए इस वाले में है और ए इस वाले में है। इन दोनों को प्लस करके बीच जो भी जिसमें ए नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, तो ए का रेशो आ जाएगा वर्क का। ये ट्रिक है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व करने का। अदरवाइज आप दूसरे किसी मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी बहुत से बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन मेरे को सारे आते थे, बट कहीं ना कहीं टाइम की कमी थी और मैं क्वेश्चन में मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा था करने में। क्वेश्चन मेरे से आता था पर वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे, उस तरीके को बार बार अपने रिकॉल करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ध्यान से रखिएगा। दोबारा से एक बार और बता देता हूँ, जहाँ पे ए है उनको प्लस करना है और जहाँ पे ए नहीं है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ए यहाँ पे है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 8 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4। अभी इस 4 को भी 2 से डिवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई ए को 2 बार रिपीट कर लिया हमने, यहाँ पे ऐड करा, यहाँ पे ऐड करा, तो ये ए, ये आपका जो ए है ये 2 बार आ गया, तो ये 4 जो है इसको भी आधा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2। अब पूछा है ए कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो एक दिन में तो ए 2 यूनिट वर्क करते हैं, तो 60 यूनिट वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 30 डेज। ये आपका आंसर बन जाएगा। अभी यहाँ पे आप अगर आपसे पूछा जाता है बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, बी का पूछा जाता, तो ये बी कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों को प्लस करो, कितना होता 9 और इसको माइनस कर देते तो ये कितना होता 6, 6 का आधा करते तो कितना हो जाता, 2 से डिवाइड करते कितना हो जाता आपका 3, तो फिर इसको 3 से डिवाइड करते तो कितना होता है 3 दूनी 6 है, तो आपका 20 डेज में कंप्लीट हो जाता अगर बी का पूछा जाता। ऐसे सी का भी आप निकाल सकते हैं। सी का आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर सी यहाँ पे वर्क करे अकेला तो सी अकेला कितने दिन में इस वर्क को कंप्लीट कर लेगा। ये आपका होमवर्क है। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा, अपने कम से कम 2 दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए कि टॉपिक स्टडी पे आपका नया कोर्स स्टार्ट हो गया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी ट्रिक्स की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिलती रहेगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी आप लाइक कर लीजिएगा पेज को, क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कभी मैं लाइव आता हूँ, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।